आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1। तो सबसे पहले रिसोर्स का डेफिनेशन समझते हैं। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource। देखिए, जो भी हमारे नीड्स को पूरा करता है, सेटिस्फाई करता है हमारे नीड्स को, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए और इकोनॉमिकली भी फिजिबल होना चाहिए। देखिए, जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब हमारे पास वो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ताकि हम उसे ले पाएँ वहाँ से, राइट। देखिए, जैसे कि ये ग्राउंड के अंदर सोना है, उसे निकालने के लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए ना, जिससे हम खोदें। और हमारे पास वो पैसा भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम वो निकालने के लिए, जैसे कि मान लीजिए 500 रुपीज़ है और हमें निकालने में इसे 1000 रुपीज़ लग रहा है, तो ये इकोनॉमिकली फिजिबल नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा लग रहा है, हम लोग का प्रॉफिट नहीं हो रहा है। और कल्चरली का मतलब जो ये है 500 रुपीज़, इसके ऊपर ही मंदिर बना है, ठीक है। तो क्या ये मंदिर को तोड़ के हमें हमारा समाज बोलेगा कि ये निकाल लीजिए? नहीं ना, इसीलिए कल्चरली फिजिबल नहीं है और रिसोर्स भी नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है कल्चरली, तो रिसोर्स भी नहीं, ठीक है। चलिए, तो ऐसा चीज़ जो हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे और हमारे टेक्नोलॉजिकली भी एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल भी हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल भी हो, उसे हम रिसोर्स बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि आप इसे याद कर सकते हैं, जैसे कि टी से टेक्नोलॉजी, ई से इकोनॉमिकली एंड सी से कल्चरली एक्सेप्टेबल, ठीक है। टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड सी से होगा कल्चरली एक्सेप्टेबल, देन ओनली इट कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्स, ठीक है। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल भी देखिए दिए हुए हैं। कंटिन्यूस में देखिए विंड, वाटर, देन वाइल्ड लाइफ में फॉसिल फ्यूल्स दिए हुए हैं, सनलाइट, फॉरेस्ट, ये सब रिसोर्स हैं, ठीक है। हम ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक तरह के रिसोर्स हैं। और आप जैसे कि टेबल, चेयर जिस पे बैठ के पढ़ते हैं, तो मोबाइल, ये सब रिसोर्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन। तो अब ऐसा नहीं है जो हर वो चीज़ इन्वायरमेंट में अवेलेबल है वो रिसोर्स है। तो रिसोर्स को हमें रिसोर्स बनाने के लिए वहाँ पे रिलेशनशिप बिटवीन दिखाना पड़ता है, टेक्नोलॉजी के बीच में, इंस्टीट्यूशंस के बीच में और ह्यूमन। और ये इंट्रैक्शन कौन करेगा? ह्यूमन बीइंग करेगा, ठीक है। देखिए, ह्यूमन बीइंग इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक्स, ठीक है। देखिए, एग्जाम्पल से समझिए, ये मिट्टी के नीचे 500 रुपीज़ है, तो ये जो मिट्टी है वो नेचर है। तो ये जो ह्यूमन बीइंग है, ये नेचर के साथ इंटरेक्ट करेंगे, ठीक है। बाई किसके साथ ये करेंगे? तो टेक्नोलॉजी के साथ, जिससे आप इसे खोजेंगे, मतलब खोदेंगे, जिससे कुल्हाड़ी से या तो खोदने वाले मशीन से लाएंगे, और इसे जब निकालेंगे तब ये रिसोर्स होगा, ठीक है। अगर ह्यूमन बीइंग नहीं रहेंगे, इन्हें नहीं निकाला जाएगा, तो ये रिसोर्स की गिनती में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, कहाँ गए हम? थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रेडिट्स, ठीक है। तो देखिए अब आगे, डू यू थिंक दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर्स एंड एज्यूम बाई मैनी? तो आपको लगता है क्या कि नेचर जो रिसोर्स है वो नेचर का फ्री गिफ्ट है? ऐसा नहीं है ना, क्योंकि देखिए, जो ऐसा नहीं है, देखिए, दे आर नॉट। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये फ्रीली नहीं मिलते हैं, हमें इसे खोद कर निकालना पड़ रहा है, ठीक है। ये है तो रिसोर्स नहीं कहलाएगा जब तक इसे ह्यूमन निकालेगा नहीं, राइट। तो ये रिसोर्स नहीं कहलाएगा, और ये फंक्शंस ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, ठीक है। और ये रिसोर्स ह्यूमन पे डिपेंड रहते हैं, और जब तक ह्यूमन उस पर एक्टिविटी नहीं करेगा, उसे निकालेगा, तो वो रिसोर्स ही नहीं होगा। तो ये फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तो हुआ नहीं, राइट। तो देखिए, ह्यूमन बीइंग themselves आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्स, दे ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट
इनटू रिसोर्स एंड यूज़ देम। भले ही वो खुद के लिए यूज़ करता है, लेकिन रिसोर्स तो ह्यूमन बीइंग ही बना रहा है ना। भले वो यहाँ पे एक है, लेकिन उसे जब तक कोई निकालेगा नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक लकड़ी है, इस लकड़ी को तो ये नेचुरल रिसोर्स नहीं है, बस नेचुरल ये प्रोडक्ट है, ठीक है। इसे रिसोर्स कौन बना रहा है? ह्यूमन बीइंग। इसे काट कर टेबल इसी से बनाएगा, चेयर इसी से बनाएगा, ठीक है। फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर तब नहीं हुए रिसोर्स, ठीक है। अब देखते हैं, और इसी के ऊपर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि रिसोर्स फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। तो आपको यही लिखना हुआ है कि यहाँ से आप लिख सकते हैं, पूरा आंसर आपको दे दिया हुआ है, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं क्या है। तो यहाँ रिसोर्स को 4 बेसिस पे आपको कैटेगराइज किया हुआ है, क्लासीफाई किया गया है। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, और ओरिजिन में क्या होता है? बायोटिक एंड अबायोटिक होता है। देन एक्सटेंसिव में क्या होता है? रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल होता है। एंड देन इंडिविजुअल ओनरशिप में क्या होता है? इंडिविजुअल, कम्युनिटी, देन नेशन एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलपमेंट, स्टॉक एंड रिजर्व, ठीक है। इस पर भी आपको क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द क्लासिफाइड रिसोर्स, या तो व्हाट आर द 4 टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्लासिफिकेशन, ठीक है। देखिए, तो यहाँ पे जो बायोटिक एंड बायोटिक है वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एक बार। और देखिए, चलिए डिटेल में कर लेते हैं। पहले देखिए, यहाँ पे दिया हुआ रिसोर्स, इसमें क्या है? नेचर है, ह्यूमन है। नेचर से आपको मिलता है रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, कंटिन्यूअस, बायोलॉजिकल, नेचुरल, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ। फिर नॉन रिन्यूएबल से मिलता है रिसाइकल, नॉन रिसाइकल। ह्यूमन से स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं नीचे। देखिए, अब देखिए ये ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, ठीक है। देखिए उस, और आप इसे रिमेंबर करने का एक ट्रिक भी है, जैसे कि ओ ई एंड देन आपका जो दिया हुआ है, रुकिए मैं दिखा देती हूँ आपको एक बार। देखिए यहाँ ओ है ना, ओ ई ओ एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, तो आप डी से याद कर सकते हैं, राइट। वैसे ही तो अभी तक हमने 4 चीज़ कवर कर लिया है, व्हाट इज़ रिसोर्स एंड एग्जाम्पल के साथ। नंबर 2 हमने किया है नेचर ऑफ टेक्नोलॉजी, या तो और रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन बींग्स, ठीक है। एंड देन थर्ड है जो रिसोर्स आर नॉट अ फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, क्योंकि रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है, समझ गए। नंबर 4 था कि क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, ये सब। चलिए आगे अब ये सब देखते हैं। तो मैंने याद करने का भी आपको बता दिया कैसे याद करना है। चलिए आगे। ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन क्या है? बायोटिक रिसोर्स, ठीक है। तो ये नाम से आपको समझ आ रहा है कि ये बायोस्फीयर, देखिए बायोस्फीयर, ठीक है। और इसमें एक और आता है अबायोटिक, ठीक है। तो बायोटिक मतलब लिविंग बीइंग, अबायोटिक मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। चलिए, तो ये ऑब्टेन किया जाता है बायोस्फीयर एंड हैव सच एज ह्यूमन बीइंग, फ्लोरा, फौना। तो ये सब जो लिविंग बीइंग से ऑब्टेन होता है, ठीक है। जैसे कि जितने भी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, लाइफ स्टॉक, ये सब आते हैं बायोटिक रिसोर्सेज में। अबायोटिक में आते हैं जैसे कि नॉन लिविंग थिंग्स से जो हमें मिलता है, राइट। तो जैसे कि रॉक, मेटल्स, एग्जाम्पल हैं ये सब, सनलाइट, ठीक है। और आपको एग्ज़ाम में ये भी पूछा जा सकता है कि क्लासीफाई द बायोटिक एंड अबायोटिक, क्लासीफाई या डिफिनेशन ऑफ बायोटिक एंड अबायोटिक, या तो क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिक ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ऑन द बेसिक ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, ख़त्म होने के बेसिस पे आपको करना है। तो देखिए, रिन्यूएबल है पहला, दूसरा है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, ठीक है। रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो रिन्यू हो सकता है, देखिए, और रिप्लेनिश्ड हो सकता है, ठीक है। मैकेनिकल या तो फिज़िकल या तो केमिकल प्रोसेस से वो रिन्यूड हो सकता है, जैसे कि फॉरेस्ट, वाटर, एनर्जी, ये सब कभी ख़त्म नहीं होता है। सो आप कभी विंड को ख़त्म कर सकते हैं नहीं ना। वाटर कभी ख़त्म हो सकता है, भले गंदा हो जाए वो पानी ताकि हम पी ना पाए, लेकिन वो ख़त्म नहीं होगा। और फिर फॉरेस्ट भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए। तो ऐसा नहीं है कि फॉरेस्ट को काट दिए तो ख़त्म हो गया। फॉरेस्ट मतलब क्या बोल रहा है यहाँ पे कि फॉरेस्ट अगर एक जगह रहा तो अगले साल आप देखेंगे तो वो एक्सटेंड होते जाता है, राइट, एक्सपैंड होते जाता है।
और वाटर के पास भी खुद का कैपेसिटी होता है कि वो वापस से रिचार्ज हो जाए। अब देखिए और ये देखिए इसे भी डिवाइड जो किया गया है उसे किया गया है किसमें, कंटिन्यूअस और फ्लो, और दूसरा होता है बायोलॉजिकल। देखिए आपके उस टेबल में दिया होगा तो देखिए यहाँ पे दिया है, देखिए बायोलॉजिकल है ना यहाँ पे, वहाँ पे दिया नहीं है, पर आपको एग्ज़ाम में ये लिखना है, नहीं तो गलत हो सकता है आपका आंसर। हम कहाँ थे, ये देखिए, और देखिए और देखिए इस पे आपको क्या एग्जांपल आएगा, डिफाइन रिन्यूएबल रिसोर्स, या गिव वन एग्जांपल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्स, या तो ऐसे ही कुछ, ठीक है। अब देखिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है। तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स ऐसे रिसोर्स होते हैं जो काफ़ी लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं वो अपने फॉर्मेशन में भी, देखिए टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन देयर फॉर्मेशन। तो इनके एग्जांपल क्या है, फॉसिल फ्यूल्स हैं जो रिसाइकल्ड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल भी कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे देखिए 2 कैटेगरी में है ना, रिसाइकल है और एक नॉन रिसाइकल है। रिसाइकल जिसको कर सकते हैं उसे रिसाइकल, और नॉन रिसाइकल मतलब जिसे रिसाइकल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑन बेसिस ऑफ ओनरशिप, अब उसका मालिक कौन है, ठीक है। तो एक इंडिविजुअल रिसोर्स है इसमें, एंड कम्युनिटी ओन रिसोर्स है, ठीक है, एंड नेशनल रिसोर्स भी इसी में आता है, देन इंटरनेशनल रिसोर्स भी है, ठीक है। देखिए यहाँ पे नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स। इंडिविजुअल को देखते हैं अभी। देखिए इंडिविजुअल मतलब क्या, जिसका पर्टिकुलर वो लैंड ओनर हो, ठीक है, जैसे कि कोई फार्मर, ठीक है, या तो हम लोग जैसे कि हमारा घर जहाँ है वो हम लोग का इंडिविजुअल रिसोर्स है, ठीक है। अगर कोई फार्मर अपना लैंड खरीद के रखा है, भले वो गवर्नमेंट ने उसे दिया है लेकिन वो उसका हो गया होगा, ठीक है, तो इसे हम बोलेंगे इंडिविजुअल रिसोर्स। और अगर आप लोग का जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना ज़मीन है तो वो उसे भी आप इंडिविजुअल रिसोर्स ही बोलेंगे, ठीक है। प्लॉट, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टीज़, या तो पॉन्ड्स एक्सेट्रा, ये सब इंडिविजुअल रिसोर्स में आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। कम्युनिटी ओन रिसोर्स मतलब क्या होगा, ये कम्युनिटी के बाई ओन रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक ग्रेजिंग ग्राउंड, और फिर ब्रूडियल ग्राउंड, विलेज, पॉन्ड्स, ठीक है, और जितने भी समाज में लोग हैं इसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ग्राउंड तो बच्चे सब खेलने जाते हैं, कोई ऐसा नहीं है एक बच्चा अकेले खेलता है। ब्रूरियल ग्राउंड का मतलब होता है जहाँ लाश को जहाँ जलाया जाता है तो दफनाया जाता है, ठीक है। पब्लिक पार्क्स, यहाँ पे भी सब लोग जाते हैं। पिकनिक स्पॉट्स, ये भी सब यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बस एक कहीं है, राइट। चलिए अब नेशनल रिसोर्स देखते हैं। तो कंट्री के अंदर जो भी रिसोर्स है उसे नेशनल रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। और टेक्निकली ऑल द रिसोर्स बिलोंग टू नेशंस, ठीक है। द कंट्री हैज़ लेजेंड पावर टू एक्योर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ फॉर पब्लिक गुड। जैसे कि अब एक ट्रेन का पटरी आपको बनाना है और वहाँ पे घर आ रहा है, तो गवर्नमेंट का है, वो लीगल पावर है गवर्नमेंट के पास, तो क्या करेगा, तो ये हटा दिया जा सकता है, उस घर को ख़रीद के उसे तोड़ के वहाँ पे पटरी वापस से, देखिए इस घर को हटा दिया जाएगा और वहाँ पे वापस से पटरी बना दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि सब रिसोर्स कंट्री का है इसलिए उसे नेशनल रिसोर्स बोला जाता है, ठीक है। ऑल द मिनरल्स, वाटर्स, रिसोर्स, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, लैंड विद इन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड ओशंस एरिया अप टू 12 न्यूटिकल माइल्स 22 किलोमीटर फॉर ओस्ट टर्मेंड। तो देखिए इसका क्या मतलब है कि हम लोग का जो ओशन है उसमें भी हमें डिवाइड किया गया है। एक मिनट में बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ का जो 22 किलोमीटर तक जो है ना, 22 किलोमीटर वही बस हम लोग का ओशन है, ठीक है। और उसके बाद से जो भी है वो हमारा नहीं है, ठीक है। उसको हम लोग टेरिटोरियल वाटर बोलते हैं, ठीक है। और उसके भी जो देखिए इसके बाद भी ये दिया है नेशनल रिसोर्स, इसमें आपको क्या बोला है, तो देयर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्स, द ओशनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 न्यूट्रल माइल्स ऑफ
exclusive economic zone belong to one ocean and no individual country can utilize this without occurrence of international institution। ठीक है, तो जो 200 न्यूटिकल माइल्स है वो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है, और इसे बिना कोई कंट्री हमारे परमिशन के यूज़ नहीं कर सकता है। ओके, चलिए अभी ये देखते हैं। तो देखिए, ऑन द बेसिक ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि इसमें भी आपको किसमें कितने कैटेगरीज है, 4। देखिए, पोटेंशियल, डेवलप्ड रिसोर्स, स्टॉक एंड यहाँ पे रिवर्स है। ठीक है, रिवर्स बोल, तो ये 4 हैं। इसमें से देखिए, पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है, रिसोर्स ये किसी रीजन में फाउंड किया जाता है जिसमें, लेकिन ये इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, जैसे कि राजस्थान, गुजरात, यहाँ पे सोलर एनर्जी बहुत है, विंड एनर्जी बहुत है, लेकिन इसे यूटिलाइज़ करने का ये यूटिलाइज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, वेस्टर्न पार्ट में, जैसे कि देखिए यहाँ पे राजस्थान है ना, देखिए वेस्टर्न, ये क्या बना रही हूँ मैं, तो ये अर्थ है जैसे कि, तो राजस्थान गुजरात के एरियाज़ में बहुत सारा विंड सोलर है, एनर्जी है, ये सब विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी बहुत सारा है, लेकिन इसे यूज़ नहीं किया जाता है। ठीक है, क्योंकि डेवलप्ड नहीं है प्रॉपर्ली अभी, इसलिए इसे यूज़ करने का तरीका पता नहीं है इन स्टेट को, इसीलिए ये पोटेंशियल रिसोर्स हुआ। ठीक है, Rajasthan and Gujarat have enormous potential for development of wind and solar, but so far these have not been developed। तो मैंने वही कहा कि डेवलप नहीं, इसीलिए ये यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं इस रिसोर्स को, इसीलिए इस रिसोर्स को हम पोटेंशियल रिसोर्स भी बोलेंगे। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी तो है लेकिन ये डेवलप्ड नहीं है, इसीलिए हम लोग इसे डेवलप्ड रिसोर्स अब देख लेते हैं। तो डेवलप्ड रिसोर्स उसे कहते हैं जिन्हें सर्वे किया गया है और इनका जो क्वालिटी है, क्वांटिटी है, वो भी डिटरमाइन किया है यूटिलाइजेशन के लिए। देखिए यही है, तो इसलिए क्या है, द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स डिपेंड्स ऑन द टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ देयर एक्सेस फिजिबिलिटी। तो इनका जो डेवलपमेंट है उस पर भी ये डिपेंड रहता है। ठीक है, और फिजिबिलिटी भी। ठीक है, चलिए, स्टॉक मतलब क्या है, मटेरियल इन द इन्वायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स बट ह्यूमन beings do not have appropriate technology to assess these includes among stocks। ठीक है, जैसे कि इन रिसोर्स में क्या है कि इनके पास कैपेबिलिटी है हमारी नीड सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है इन्हें यूज़ करने के लिए, इसे स्टॉक कहा गया है। जैसे कि वाटर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से मिलके बना है। ठीक है, और हाइड्रोजन को हम लोग निकाल कर कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं उसका पर्पस में, लेकिन हमें वो टेक्नोलॉजी नहीं पता है, नो हाउ टू यूज़, वी डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, राइट। तो हेंस इट इज़ कंसिडर एज अ स्टॉक। ठीक है, इसीलिए इसे स्टॉक में माना जाता है, इसे स्टॉक कहा जाता है। तो रिज़र्व अब क्या है, रिज़र्व एक ऐसा स्टॉक है जो हम एग्जिस्टेंट है लेकिन उसे हम इस्तेमाल में भी ला सकते हैं, लेकिन हम उसे यूज़ करना चाहते नहीं, हम उसे प्रिजर्व करना चाहते हैं फ्यूचर जनरेशन के लिए। ठीक है, ताकि वो फ्यूचर जनरेशन उसे यूज़ कर पाए। ठीक है, रिज़र्व का मतलब ही है उसे रिज़र्व मतलब उसे फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर करके रखना। ठीक है, और ऐसे हम टेक्निकली हम जानते हैं इसे कैसे यूज़ करें, लेकिन हम जानबूझ कर नहीं करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे पोटेंशियल रिसोर्स में भी टेक्नोलॉजी है, लेकिन इस दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखिए डिफरेंस यही है कि यहाँ पे जो रिसोर्स है यूज़ हम कर नहीं रहे हैं, लेकिन हमें ये यूज़ करना चाहिए, यूज़ हम कर नहीं रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम जानबूझ के यूज़ नहीं कर रहे हैं ताकि फ्यूचर जनरेशन में इसका काम आए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स देख लेते हैं एक बार। तो रुकिए 1 मिनट, मैं ये स्किप कर दी हूँ ना इसका एग्जांपल, रुकिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए, द डैम वाटर, जैसे कि डैम वाटर ये सब को हम लोग रिजर्व करके रखते हैं, राइट। डैम्स का जो वाटर है उसे हम डैम्स किस लिए बनाते हैं, रिजर्व करने के लिए वाटर को, राइट। इसीलिए इसे रिजर्व कहा जाता है, जो हम फ्यूचर जनरेशन के लिए स्टोर करके रख रहे हैं, सिंपल वर्ड्स में। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है, रिसोर्स आर विटिकल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। हाँ यस, तो देखिए रिसोर्स विटिकल है ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए और मेंटेनिंग करने के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, अच्छी क्वालिटी लाइफ की जीने के लिए रिसोर्स हमारी ज़रूरत है।
इट वॉज़ बिलीव दैट रिसोर्स आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर, ये पहले बिलीव किया जाता था, लेकिन एज अ रिज़ल्ट ह्यूमन बीइंग यूज़ देम, ठीक है, लेकिन ह्यूमन बीइंग इसे यूज़ करते हैं इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दिस हैड लेड टू द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, लेकिन इसे ह्यूमन जो हैं वो इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ करते हुए ये फॉलोइंग प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लिए, ये 3 और एक आगे लिए। तो चलिए पहले 3 पढ़ लेते हैं। डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड्स, तो ये ग्रीड्स के लिए तो है नहीं ना, नीड्स के लिए है, राइट। गांधी जी ने यहाँ पे एक स्लोगन भी कहा है, वेयर इज़ दैट, अच्छा ठीक है, आगे पढ़ते पढ़ते हम लोग को खुद ही मिल जाएगा कहाँ है। गांधी जी ने भी कहा है कि देर इज़ समथिंग लाइक दैट, डायलॉग उन्होंने कहा था कि सबकी ज़रूरत पूरी करने के लिए हम लोग के पास बहुत सारा रिसोर्स है, इनफ रिसोर्स है, लेकिन सबकी लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास रिसोर्स नहीं है, ठीक है। चलिए देखते हैं यहाँ पे accumulation of resource in few hands which is turn divided the society into 2 segments, ठीक है, तो 2 सेगमेंट्स में बांट दिया गया है सोसाइटी को रिसोर्स के बेसिक्स पे, हैव एंड हैव नॉट नोट्स, या तो रिच और पुअर सोसाइटी में बांट दिया गया है, ये इसकी मेजर प्रॉब्लम्स हैं, राइट। इनडिस्क्रिमिनेशन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्स हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल सीरियस, ठीक है, क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ये सब ग्लोबल वार्मिंग भी होते गया दिन पर दिन, फिर ओजोन लेयर का डिप्लेशन हो गया, एनवायरनमेंट पोल्यूटेड हो गया, राइट, फिर लैंड डिग्रेडेशन होने लगा है, ये सब रिसोर्स के कारण, नए नए रिसोर्स बनाने के चक्कर में हमने अपनी खुद की इंडिया को मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम दे दिया है, राइट। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ पे क्या, एंड equitable disturbance of resource has become essential for a sustainable quality of life and global peace। तो देखिए रिसोर्स को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना एक बहुत ही ज़रूरत हो गया हमारे लिए, हमारी ज़रूरत हो गई है, क्योंकि देखिए कैसे, क्योंकि सस्टेनेबल क्वालिटी ऑफ लाइफ भी देगा और ग्लोबल पीस भी देगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम आपको नहीं पता था, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि जो इन्वायरमेंट को बिना कुछ डैमेज किए हुए डेवलपमेंट करे उसे ही हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, और वो फ्यूचर जनरेशन की नीड्स को भी देखिए यहाँ पे दिया है, प्रेजेंट शुड नॉट कम, फ्यूचर की नीड्स को भी कोई हार्म ना पहुँचाए। देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज़ एसेंशियल सस्टेनेबल existence, therefore resource planning is essential for sustainable extension of all forms of life। Sustainable existence is a compound of sustainable development। तो सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस भी एक कंपाउंड है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट एग्जिस्ट करेगा तभी तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा। ये कितना है और, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया है ना, बस ये बचा है, राइट, ये वाला बचा है पार्ट, देखिए रीडो डी वैनीरो अर्थ सुमित 1992, ठीक है। In June 1992, more than 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil, ठीक है, ब्राज़ील में मिले हुए थे सब, for the first international Earth summit। The summit was convened for addressing urgent problems of environment। तो ये सुमित क्यों बनाया गया था, अर्जेंट प्रॉब्लम्स के लिए, जो इन्वायरमेंट में प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट एट ग्लोबल लेवल, इसलिए किया गया था। द असेंबली लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेट चेंज एंड बायोलॉजिकली डाइवर्सिटी, ठीक है। द रियो कन्वेंशन endorsed the global forest principle and accepted agenda 21 for achieving sustainable development। agenda 21 in, देखिए कितना सेंचुरी, 21 सेंचुरी में। तो एजेंडा 21 क्या है यहाँ पे आपको बताया हुआ है, तो ये मैं पढ़ रही हूँ, ठीक है, ये वाला। It is the declaration signed by
world leaders in 1992 at the United Nation Conference, उसके बाद ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो इसी में ये साइन किया गया था वर्ल्ड लीडर्स के द्वारा 1992 में, विच टुक प्लेस एट रियो डी जानीरो ब्राज़ील में जो है। इट एम एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट environment damage, poverty, diseases through global cooperations on common interest, mutual needs and share responsibilities. On major objective of Agenda 21 is that every local government should draw its own local agenda, ठीक है, ताकि एक लोकल जो गवर्नमेंट है वो लोकल अपना एजेंडा एक बना पाए, ठीक है। तो आगे का मैं नेक्स्ट पार्ट में करूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही, एंड थैंक यू एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैंने इसकी इम्पोर्टेंस इनसाइड जो क्वेश्चन मैं आपको बोल रही थी वीडियो में बीच बीच में, उसके ऊपर एक अलग से कार्टूनी टाइप्स वीडियो मैंने बनाया है, और मैं उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसे भी देख लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।